सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है चैनल पे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नया मानूंगा। तो ये मानना मुझे सजेस्ट किया हमारे एक सब्सक्राइबर ने, तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उस भाई को। और साथ में अगर कोई मुझे सजेस्ट करना चाहे तो वो सजेशन दे सकता है, मैं पक्का उसके सजेशन पे काम करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में जागता है और यहाँ पर ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं वापस वहीं पर पहुंच गया जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एमसी 3 साल पहले एक गेम के अंदर आ चुका था और बेसिकली ये गेम वही थी जो वो लास्ट टाइम खेल रहा था और सडनली उसके अंदर आ गया। पर यहाँ पर एमसी एक गेम के कैरेक्टर को पोजेस्ट करता है और यहाँ पर इस गेम का नाम है हीरो लीड ऑफ एब्राहम। ये बेसिकली एक फैंटेसी गेम है जिसके अंदर मॉन्स्टर्स हैं, हीरोज हैं और साथ में बहुत कुछ है। एक वन टाइप ऑफ ओपन वर्ल्ड गेम जिसके अंदर हीरोज भी खतरनाक होते हैं, विलन्स भी खतरनाक होते हैं, पर मेन लीड सिर्फ एक होता है। ये गेम स्टोरी फॉलो करती है और इसके अंदर बहुत सारे फाइनल बॉस भी हैं, मॉन्स्टर्स भी हैं जो तुम्हें बीच बीच में एक्सपी प्रोवाइड करने के लिए आएंगे और तुम्हें उन्हें मारकर अपनी एक्सपी गेन करनी है। और यहाँ पर एक लास्ट वर्ल्ड में जब जहाँ पर ये वर्ल्ड का एंड होगा तो बेसिकली एक बड़ा मॉन्स्टर होगा, जैसे कि माइनक्राफ्ट में एक ड्रैगन होता है, तो बेसिकली यहाँ का भी एक फाइनल बॉस है जो बेसिकली उसे मारने के बाद ये पूरी गेम खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे ये सब कुछ चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेन कैरेक्टर ये सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक एनपीसी हूँ, मतलब नॉन प्लेबल कैरेक्टर जो सिर्फ पहले राउंड में एमसी के पास आएगा, मतलब जो मेन लीड है इस कहानी का उसके पास जाएगा और उसकी हेल्प करेगा पहले मिशन को कंप्लीट करने के बाद, उसे कुछ देगा और उसके बाद सब कुछ डन हो जाएगी। पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि बाहर निकल के ये चेकआउट करता है कि गेम का माहौल कैसा है और देखना चाहता है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स किसका बिहेव कैसे है। तो यहाँ पर जैसे वो दिखाता है तो सब कुछ ही चीज़ें वो दंग रह जाता है क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर एमसी का पहला मिशन होने वाला था, मतलब इस कहानी के मेन लीड का, यानी कि ये इसका बंदा का नाम जो अभी पोटैटो के लिए रो रहा है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि व्हाट द हेल। मैंने जैसे इसे देखा तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया क्योंकि वो पर्सन ही इस कहानी का मेन लीड था, मतलब कह सकते हो कि मेन कैरेक्टर जो इस कहानी को आगे प्रोसेस करवाएगा। पर यहाँ पर ये सब कुछ ही खराब सिस्टम था क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं था। मजाक से हट के मैंने जैसे उसे देखा उसको देख के मैं समझ गया कि वो बंदा ही मेन कैरेक्टर है। पर बेसिकली मैं बताऊं कि जो मेन कैरेक्टर है उसके पावर एक मेज की पावर है, पर बिकॉज हम मेरे से और उसमें से डिफरेंस ये है कि मैं एक एनपीसी हूँ पर वो बेसिकली उसके पास स्टैट विंडो है, वो अपनी स्टैट्स को देख सकता है और मैं एक एनपीसी हूँ, मैं अपने स्टैट्स को देख नहीं सकता, मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है और उसके पास बहुत कुछ है। वो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैनेज कर सकता है और साथ में वो अपनी पावर्स को बढ़ा भी सकता है अपनी स्टैट्स पे वर्क करके। और यहाँ पर एमसी उसे बताता है कि स्टैट्स का कैसे चूज़ किया जाता है, साथ में अगर तुम मेज बनना चाहते हो तो तुम्हें कौन सी स्टैट्स पे अपनी एनर्जी पॉइंट्स को लगाना चाहिए। और यहाँ पर ये देखते हुए वो बंदा एमसी के साथ जुड़ जाता है क्योंकि एमसी यहाँ पर इस हीरो लीड का बिल्कुल खतरनाक प्रो प्लेयर था और एमसी कहता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा क्योंकि ये एक रोकी है, मतलब कह सकते हो कि ये न्यू प्लेयर है, मतलब नूब है, इसे प्रो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एमसी उसके साथ जुड़ जाता है और उसके बाद शुरुआत होती है इनके एडवेंचर की, जिसके अंदर इसके पीछे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स। ये मॉन्स्टर से लड़ते हैं, मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, इनकी मदद करता है जिसका नाम साहो है, मतलब बेसिकली जो मेन बंदा है इस कहानी का मेन लीड उसका नाम पार्क साहो है और हमारे एमसी का नाम किन है। और बेसिकली किन यहाँ पर एक एनपीसी है पर वो जो मेन साहो है वो बेसिकली यहाँ पर मेन लीड है, मतलब ये मेन लीड है। एमसी सिर्फ हमारा मतलब एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है, पर यहाँ पर ये बंदा इस गेम का मेन लीड है। बेसिकली साहो जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उसके पास स्टैट विंडोज थी, इसी वजह से वो यहाँ पर एमसी से पूरी तेजी से पावरफुल बन रहा था। वो एक मेज था और उसके पास स्टैट विंडोज भी थी और उसके पास प्लेयर सिस्टम भी था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एमसी से ज़्यादा पावरफुल बनने लग गया। और यहाँ पर एमसी और वो दोनों मिलकर लॉट ऑफ मॉन्स्टर्स को मारते थे अपनी एक्सपी को गेम करने के लिए, पर एमसी उसकी सिर्फ स्पोर्टिंग में मदद करता था क्योंकि एमसी जल्दी थक जाता था। तो उसके पास एक मेज की पावर भी थी, तो वो अपनी शैडो पावर्स को यूज़ करने के लिए, अपनी प्योर पावर्स को यूज़ बनाने के लिए तो वो एलिक्सर भी बनाता था। तो एलिक्सर जैसे ही बनते थे तो यहाँ एमसी को भी खाने के लिए और उसे पीने के लिए देता था। तो यहाँ पर जैसे एमसी थकता है तो वो उसे एक एलिक्सर दे देता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ लाते कहाँ से हो, ये तुम्हें मिला कहाँ से। और वो बताता है कि मैं इसे यहाँ से उठा के जाता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी टीम में सिर्फ मर्द ही थे, मतलब मजाक से हटके इन दोनों ने अपनी टीम में सिर्फ मर्द भर कर रखे थे। पर क्योंकि इस कहानी के अंदर फीमेल हीरोज भी थी, मतलब कह सकते हो कि एक फैंटेसी नॉवल, मतलब फैंटेसी गेम है, यहाँ पर सब कुछ है, मतलब यहाँ पर तुम एक रोमांटिक एंगल भी है। पर यहाँ पर बेसिकली कुछ दिनों से ही ये सिस्टम हुआ, इसके बाद उसने मेल जो भी थे उनको भी निपटा दिया, मतलब कह सकते हो कि उन्हें पार्टी से निकलवा दिया और उसके बाद ये दोनों ही रह गए। पर यहाँ पर ये देखिए एमसी थोड़ा सा शौक था कि यहाँ पर इनकी टीम में कोई फीमेल हीरो क्यों नहीं है। और साथ में बात यह है कि यहाँ पर वो रियलाइज़ करता है एमसी की जो बेसिकली साहो का एटीट्यूड है वो बेसिकली चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ग्रैंड टोटल थी, हीरोज थी, बेसिकली उनके पास मैजिकल आइटम्स थी, वो धीरे धीरे मरने लगी, कुछ गायब होने लगी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये कि सबसे पहले लेवल का जो मॉन्स्टर था, यानी कि एक लड़की मॉन्स्टर, वो बेसिकली खुद ही गायब हो गया, उसके बारे में किसी को पता नहीं चला, जिसकी वजह से पूरी स्टोरी ही रप्चर हो गई। कह सकते हो कि स्टोरी बिल्कुल
बिकॉज की अलग से चल रही थी। कैसे लगता है कि किसी ने हैक लगा लिया। और ये देखते हुए यहाँ पर एमसी भी शौक था कि प्लॉट बिल्कुल सेम जैसा नहीं चल रहा, जैसे कि कुछ अजीब हो रहा है। और यहाँ पर एमसी को शक हो जाता है पार्क के ऊपर, क्योंकि पार्क शाओ बिल्कुल खतरनाक तरह से ये चीज़ें दिखा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी और वो अजीब तरह सा बिहेव कर रहा था, जो एमसी नोटिस कर रहा था। और इसके बाद एमसी को उससे शक हो जाता है और एमसी ये सोचता है कि वो उसका पीछा करेगा और देखेगा कि वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें कर रहा है। अब ये सोचते हुए एमसी उसके पीछे चल पड़ता है एंड देन ये रियलाइज़ करता है कि समथिंग इज़ फिशी माय फ्रेंड्स। और देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी जैसे इसके पीछे करने के लिए निकलता है तो उसे एक जगह पे पहुंच जाता है। कह सकते हो कि वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है, क्योंकि उसके पास यानी कि वो मेन करैक्टर है इस गेम का, तो बेसिकली उसके पास इन्वेंट्री है पर एमसी का इन्वेंट्री नहीं। तो वो जैसे चेकआउट करता है कि यहाँ पर इसकी इन्वेंट्री के अंदर फीमेल हीरो का स्कार्फ यानी कह सकते हो कि यही मतलब डंडा पड़ा है, मैजिकल डंडा पड़ा है। और बेसिकली यहाँ पर उसे सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर एमसी शौक तो ये होता है कि ये तो वही था कि स्टोरी की पहली नाइट ही वो यंग मिस तो मर गई थी, तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो हर एक रियल आइटम पड़ा रखा है और ये तो स्लॉट में बिल्कुल परफेक्टिव फिट है। ऊपर से यहाँ पर तो डोची भी पड़ रखी है, मतलब कह सकते हो कि ये एक प्योर तलवार है जिसे सिर्फ मेन मतलब एक फीमेल लीड ही चलाती थी। और यहाँ पर ये फीमेल कैरेक्टर्स की एक प्रॉपर तलवार है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है और बेसिकली उससे तुम किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हो। और यहाँ पर ये ऐसा रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर तो मेज तक पड़ रखा है, ये कैसे हो सकता है, और उसके पास ये सब कुछ आया कैसे। और यहाँ तक तो इसके पास स्पेल बुक भी थी और ये भी एक फीमेल हीरो का सिस्टम था, मतलब कह सकते हो कि उसका वो था। यानी कि यहाँ पर पार्क ने सबको निपटा दिया है और अब एमसी को शौक सबसे बड़ा शौक मिलता है और यहाँ के सबसे बड़े पत्ते खुलते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर इस साहू ने बेसिकली सबसे पहली लेवल की जो डीमन जा कह सकते हो कि इस लेवल की जो मॉन्स्टर थी लॉर्ड, उसको पकड़ के रखा है और इसका नाम था मैरिथी। मैरिथी को इसे पकड़ रखा था और बेसिकली वो उसके ब्लड का यूज़ कर रहा था। बिकॉज यहाँ पर एमसी जैसे ये देख लेता है तो यहाँ पर फाइनली साहू भी पहुँच जाता है। वो यहाँ सब कुछ चेकआउट कर रहा था कि वो कैसे यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जैसे ही साहू एमसी को देखता है वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, ये तुम कैसे कर सकते हो, तुमने अपना दिमाग खो चुका क्या, ये तुम कैसे सकते हो, तुम एक डीमन को अपने पास कैसे कब्जे कर सकते हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि वैसे भी मैं अपनी प्योर एनर्जी को यूज़ नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मैंने इसके ब्लड का यूज़ किया। और तुम ऐसे क्यों बकवास लगा रहे हो, मैंने इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की थी, पर इसका सिंपल यूज़ तो तुम्हारे लिए भी था, क्योंकि तुमने भी इस जगह बहुत ही ज़्यादा ब्लड पिया है, क्या तुम भूल गए। तो यहाँ पर एमसी रियलाइज़ करता है कि जो एलेक्सा की बोतल वो उसे पिलाने के लिए देता था, मतलब कह सकते हो कि जब भी एमसी चोटिल हो जाता था तो वो उसे एलेक्सा देता था उसकी रिकवरी के लिए। तो बेसिकली वो सारा का सारा मरीना का खून था और यहाँ पर वो एमसी पी चुका था। और यहाँ पर एमसी जैसे ये नोटिस करता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, तो वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो वो ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ये कैसे कर दिया अपने साथ, और हमारी टीम का तो एक नियम था कि हम कमज़ोरों को बचाएंगे। तो यहाँ पर एमसी से बोलता भी है कि तुमने कैसे कर दिया ये सब कुछ, तुम कैसे कर सकते हो ये। तो यहाँ पर साहू बताता है कि मैं तो यहाँ पर स्टोरी के साथ चलना ही नहीं चाहता, बिकॉज मुझे स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो रीट्राई खेल रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारा सिस्टम ही लगा, एमसी ने इसे गलत ही आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर वो इस गेम को एमसी से भी ज़्यादा बेटर खेलता था। मतलब ये बंदा ही प्रो प्लेयर था, वो सिर्फ एमसी के सामने नाटक कर रहा था कि वो इस गेम को नहीं खेल पाता, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का था और बेसिकली उसको पता था कि वो न्यू भी नहीं है, वो बेसिकली एक प्रॉपर प्रो प्लेयर है और वो तो पहले से ही फॉर्मिंग कर रहा है। मतलब कह सकते हो कि वो गेम को इस तरह से खेल रहा है कि यहाँ पर उसे पावरफुल स्टफ पहले ही मिल जाए। तो बेसिकली उसने ये सब कुछ सीन पहले से प्लान कर रखा था और यहाँ पर एमसी को पता नहीं था और एमसी का वो यूज़ कर रहा था ऐसे ही करने के लिए, क्योंकि एमसी उसके लिए कुछ ज़्यादा ही खास है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी से पूछता है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा, पर यहाँ पर मुझे बताओ कि तुमने कितने लोगों को मार दिया है अभी तक। तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर मैं 3 किल और कर दूँ तो मेरा किल्स 1 लाख के पार चले जाएंगे। तो कह सकते हो कि यहाँ पर इस बंदे ने मोर देन ह्यूमर्स जो भी इसके सामने है उनके सबको मार दिया है एक्सकी के लिए। मतलब इस यहाँ पर जितनी भी एक्सकी है यहाँ पर एमसी ही ओवर रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये तो एक गेम है उसके लिए। तो यहाँ पर एमसी को लगता है कि एनसीबीज भी एक उनके पास जान है, पर यहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ से कैसे कर सकते हो, तुम एक ऐसे बंदे हो जो किसी के ग्रेप्स के ऊपर चल के यहाँ तक पहुँचे हो, ये कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ, कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हो, तुमने एफिशिएंसी के लिए सारे की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी अपनी लोगों के ऊपर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी से बोलता भी है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, पर यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बकवास लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये बताता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। कि सबसे पहले तो मैंने डीमन को पकड़ा जो भी उस फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर मैं 1 महीने तक बिल्कुल ट्रैप्ड रहा था इस डीमन को पकड़ने के लिए। तो मैं जानते हो क्योंकि मैं
बहुत ही ज़्यादा खुश था इस अचीवमेंट को पकड़ के। और वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं यहाँ पर इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं पावरफुल बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम ये जानते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो साहू एमसी को उठा के पटकता है एक चीज़ के ऊपर और उसके बाद एमसी की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ये तो इनसेन है, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो साहू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बताता है कि मुझे कुछ करना वरना नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ वैसा ही कर रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ। मैं इस वर्ल्ड पे रूल करना चाहता हूँ और बेसिकली ये वर्ल्ड तो ख़त्म ही हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि मैं लास्ट फाइनल बॉस को ख़त्म करने वाला हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम ज़्यादा शोर मत बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहता था, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तुम क्या कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी भी से पीछे निकल जाता है और कहता है कि तुम कैसे टाइप की कैरेक्टर हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम कैरेक्टर भी हो या कोई एनपीसी हो कि ऐसी तरह की हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये बताता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्यूचर को बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल खास हो और बेसिकली मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद करता हूँ। तो बेसिकली मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। और उसके बाद हमें देखा जाता है कि इसी वजह से इसने सारे के सारे गाइस को इस पार्टी में रखा था कि तुम उसके पास ना चले जाओ, मतलब ये किन को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था साहू। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साहू कहता है कि मेरा माइंड सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है, इस गेम को ख़त्म करना और तुम, बस तुम हो मेरे लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली जो साहू है वो बेसिकली एमसी को बिल्कुल कुछ अजीब तरह से पसंद करता है यार, कुछ अजीब ही बात है। तो यहाँ पर बेसिकली वो साहू जो है वो एमसी को ही अपने पास रखना चाहता है, वो उसे अपने पास रखना चाहता है और उसे बिल्कुल अपने पास रखना चाहता है, कह सकते हो कि एक शो पीस की तरह कि उसके साथ वो एक अच्छे से अटैच है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एमसी कहता है कि मैं तुम्हें साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। और उसके बाद वो भागने की कोशिश करता है तो साहू उसे जगह लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एंड टाइम तक अपने पास रखूँगा। जैसे आज कोई गर्ल स्टोकर जो एक बॉय को पकड़ लेती है और उसके बाद उसके साथ करना चाहती है, तो बेसिकली वही ये सब कुछ उसके साथ करना चाहता है। और यहाँ पर ये कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा ट्रैप ही करके, तुम्हें पता है ना मैं बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक फेक वर्ल्ड है, तुम ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो तुम। और यहाँ पर ये कहता है कि सच में तुम सच में इंसेन हो, तुम सच में बेकार इंसान हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी की हँस टूट जाती है और ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है साहू को, जो कहता है कि मैं अब इस वर्ल्ड का एंड करने वाला हूँ फाइनल वॉर्स को मार कर, और उसके बाद हम साथ में रहेंगे इस दुनिया में, साथ में फॉरएवर की तरह साथ में रहेंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साहू का प्लान बिल्कुल एग्जीक्यूट यही था कि वो मैं शुरुआत से ही मतलब पावरफुल बनना चाहता था और लास्ट स्टेज अब ओपन हो चुका है। तो बेसिकली साहू इस गेम को ख़त्म करेगा और एमसी को यहीं पर रहना पड़ेगा साहू के साथ, और वो बेसिकली साहू को अपने पास रखना चाहता है। पर यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि एमसी धीरे धीरे बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है साहू। तो बेसिकली वो एमसी को इन्वेंट्री में रख के फाइट कर रहा है। पर यहाँ पर एमसी के सोच रहा था कि साहू फाइनल बॉस तो इजीली जीत जाएगा, क्योंकि उसने शुरुआत से ही सब कुछ ब्रूटल तरह से किया, उसने एक्सपी बचाने के लिए इतने लोगों को मारा है। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ये कैसे हो गया, व्हाट द हेल, व्हाट विल हैपन। उसके बाद जैसे ही एमसी जे देखता है तो यहाँ पर चेकआउट करता है कि बेसिकली प्लेयर ने चैलेंज को फ्लैग कर दिया। मतलब यहाँ पर ये सबके सामने मेरी मैसेज आ गया कि साहू बेसिकली लास्ट फाइनल बॉस को नहीं मार पाया और इसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ वापस ही सेट हो गया। मतलब कह सकते हो कि वो हार्डकोर पे खेल रहा था और बेसिकली वो मर गया, तो यहाँ पर सब कुछ यहीं सेट हो गई। और यहाँ पर बेसिकली एमसी वापस वहीं पर पहुँच गया जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, और ये हमें इस कहानी की शुरुआत में बताया था। और यहाँ से एमसी बता रहा था कि 3 साल पहले क्या क्या हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर एमसी वापस यहाँ पर पहुँच चुका है और एमसी यही नोटिस करता है कि शुरुआत में हुआ क्या था। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं अब उस साहू को उसके यह इतने भी गंदे विचारों में काबिल तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं उसे बिल्कुल रोकूंगा इस चीज़ से और मुझे उसे मारना पड़ेगा। अभी तक तो वो मेरे लेवल का ही है, तो अभी तक मैं उसे इजीली मार सकता हूँ, पर मुझे पता है कि वो यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश करेगा और साहू जैसे ही पावरफुल बन जाएगा तो वो वापस से वही चीज़ें करेगा जो वो करना चाहता है। और उस बार तो मैं भी उसे रोकने वाला नहीं होगा, तो पक्का वो यहाँ पर सब चीज़ों को ही खत्म करेगा, वो मेन हीरोज़ को भी मार देगा जिसकी वजह से वो पावरफुल बन जाए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले की शुरुआत हुई कहती थी जब एमसी और वो मिले थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक रेट्रॉन रिवर थी जहाँ पर एक सी मॉन्स्टर ने एक पूरे विलेज को मतलब विलेज पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो सी मॉन्स्टर ने अपने साथ पूरा का पूरा पानी लेकर आया था और इसकी वजह से पूरी के पूरी विलेजेस ना पानी के अंदर डूब चुके थे। और जैसे ही विलेजेस मरते हैं तो तुम्हें पता है कि गेम के अंदर एक एक्सपी का कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे इस मॉन्स्टर ने यहाँ पर विलेजेस के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर जितने भी विलेजेस थे वो मारे गए। तो बेसिकली
उस खतरनाक इंसिडेंट के टाइम भी साहू के चेहरे पे एक खौफनाक स्माइल थी, बिकॉज उसने जैसे ही नोटिस किया कि इतने सारे ह्यूमंस मर चुके हैं और इतना सारा एक्सपी तैर रहा है, तो बेसिकली और साहू की हरकतें कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और हम भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो इतनी एक्सपी वहाँ पर पड़ी थी, तो साहू वहाँ पर कूद जाता है और सारी की सारी एक्सपी को अपने अंदर गैदर कर लेता है और अपना लेवल अप कर लेता है। और उसके बाद ही तब उसे पता चला था एमसी को, जितने भी लोग उसके सामने आए थे उसने सबको मार दिया था और सिर्फ 3 मोर किल उसके बाकी थे। वो 1 लाख किल कंप्लीट कर लेता और उसके बाद वो सच में एक डेविल ही है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करके उसे रोकना ही पड़ेगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी क्या काम आएगी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं उसे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे सकता, अगर ऐसा हो गया तो वो सच में सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। एट द एंड ये पूरा गेम वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मुझे किसी ना किसी तरह से उसे रोकना पड़ेगा जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। सबसे पहले तो मैं उसे अभी ही मार दूंगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो मुझे पक्का वो मारने का कोई मौका नहीं देगा। तो देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कुत्ता, क्या बात कराऊँ मैं, कुत्ता नहीं भागता, एमसी बहुत तेज़ भागता है उसे बचाने के लिए, पूरी पूरी जगह को बचाने के लिए वो निकल पड़ता है। मेरी बातों में इमोशंस नहीं दिख रहे थे, थोड़ा इमोशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एमसी भागता और कहता है कि अगर वो जल्दी से जल्दी उस डेस्टिनी तक जब तक मेरे साथ मिले था वो, तब तक अगर वो उस टाइम तक वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी को एक कुछ मशरूम्स मिलते हैं और एमसी मशरूम्स को अपने हाथ ले जाता है और उसके बाद ये कहता है कि मैं उसे कभी ना कभी, मतलब अभी अभी रोक लूंगा, कभी ना कभी तो मुझे मार देगा। देन हमें दिखाया जाता है कि इसी जगह पे, और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक क्विस्ट को, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर यानी कि शाहो को एक क्विस्ट मिला, पार्क शाहो को एक क्विस्ट मिला है कि उसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद करनी है और उसे जंगलों से बच के भागने में मदद करनी है। देन हमें दिखाया जाता है कि क्विस्ट के अंदर 2 लोग हैं, यानी कि अपना 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका एक बंदा और साथ में ये साहू, तो बेसिकली साहू की मदद करा यहाँ से निकलने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि बग्गी वाला कहता है कि मिस्टर लियोन एंड मिस्टर लोरा, आपकी बग्गी ठीक हो चुकी है, चलो चलते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि सभी कहते हैं कि हाँ, इस लड़के को भी हम अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मस्त लड़का है, ये हमें बचा रहा था। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। एंड यही इस गेम का पहला प्लॉट था, क्योंकि यहाँ पर ही वो फीमेल लीड आई जिसके पास मैजिकल तलवार है, कह सकते हो ग्रैंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड मास्टर। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है एंड ये सभी लोग उस बंदे से लड़ रहे होते हैं, मतलब मजाक करके लड़ना तो नहीं था, अभी तक तो अटैक से बच ही रहे थे। और ये कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये बंदा कुछ खतरनाक है, कौन है ये। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, एक वेयरवुल्फ है, वो भी लेवल रैंक चुका मॉन्स्टर। तो थोड़ा सा ब्रूटल भी है और साथ में थोड़ा सा ज़्यादा अजीब भी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अच्छी घाटता है इनके ऊपर और कहता है कि आ जाओ, अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रसा हो कहता है कि डैम, ये जल्दी स्टार्ट हो गया, ये इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट हो गया, ये तो थोड़ी देर बाद आने वाला था क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं वेयरवुल्फ और साथ में वो सिक्योरिटी गार्ड। सब पता हमें दिखाया जाता है कि ये वेयरवुल्फ थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, साला लेवल 2 का मॉन्स्टर है, पर फिर भी साला इतना खतरनाक मॉन्स्टर है कि साला इन सबकी फाड़ रखी है इसलिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर लियोन कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम निकलो यहाँ से, मैं आपके टाइम इकट्ठा करता हूँ, तुम लोग सभी जल्दी इसी बग्गी में बैठ के निकल जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोन, मतलब यहाँ पर साहू कहता है कि मैं तुम लोगों को वापस मिल जाऊँगा, मैं ऐसे ही मिस्टर लियोन को मरते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पर ये हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लौरा उसे बताती भी है कि जल्दी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि लियोन बचेगा नहीं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोन को उस वेयरवुल्फ ने पकड़ रखा होता है और हमारा साहो उससे लड़ने के लिए पहुंच चुका होता है। पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बंदा कितना अच्छा बन रहा है भाई साहब, देखो उस बच्चे को, मतलब उस बंदे को बचाने के लिए चला गया, पर ये सच में यहाँ पर ये इंटरफेयर करने के लिए इसीलिए नहीं किया क्योंकि बेसिकली वो उस बंदे को बचाना चाहता है, बिकॉज ये एक हराम का सुअर इंसान है। बिकॉज उसे पता था कि ये वेयरवुल्फ खतरनाक है और बेसिकली ये बंदा लियोन को मतलब मार ही देगा, मतलब बेसिकली वो सिक्योरिटी गार्ड को। पर ड्यू सम रीज़न ये यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम निकलवा ले, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही होगा। और देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये वेयरवुल्फ जो घाटता है इसके ऊपर, उसे मारने की कोशिश करने की सोचता है, मतलब बेसिकली सोचता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोन, मतलब यहाँ पर जो लियोन है वो उसे तो पकड़ पाता है कि वो बंदा पिटेगा, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि इस लड़ने के लिए कोई पहुँच जाता है यहाँ पर। बिकॉज हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जिसके पास मैजिकल स्वॉर्ड है वो लड़की यहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर ये कहती है कि इसमें से बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही, ये कैसे हो सकता है, आई डोंट थिंक दैट। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की के पास मैजिकल स्वॉर्ड है और यही है स्वॉर्ड मास्टर की ग्रैंड डॉटर, और बिकॉज इसके पास मैजिकल स्वॉर्ड है और ये भी एक फीमेल हीरो है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ क्योंकि ये ना पकड़ से हैंडल कर लेगी। इसके बाद जो स्वॉर्ड
है वो बेसिकली एक किंग की स्वॉर्ड है जिसने इस लड़की को पोजेस्ट कर रखा है और बेसिकली उस स्वॉर्ड की मेंबर से ही मतलब यहाँ से ये इतनी पावरफुल बन सकती है कि ये कितने भी मॉन्स्टर्स को मार सकती है। और इसका नाम अलीशा रैंडन है, मतलब अलीशा नाम है इस लड़की का, जो बेसिकली यहाँ पर लड़ रही है इस मॉन्स्टर से। और क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड भी है वो बहुत खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर साला शाहू अपनी औकात दिखा देता है। उसे पता था कि यहाँ पर अलीशा ऐसी मदद करेगा कभी ना कभी आएगी और यहाँ पर अलीशा जैसी आएगी यहाँ पर लियोन मतलब मरेगा तो मरेगा। उसकी वजह से यहाँ पर ये कुत्ते का बच्चा, क्या नाम है, चूतिया, मतलब यहाँ पर इस पार्क शाहू का, तो बेसिकली ये अलीशा पे अटैक करता है। अब पहले तो अलीशा समझती है कि आई डोंट थिंक दैट कि इसने मुझ पर अटैक क्यों किया, क्योंकि उसे थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है कि ये क्या कर रहा होगा, पर यहाँ पर यही उसकी दिक्कत थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ साहब का प्लान है। अब यहाँ पर अलीशा ये देख रही थी कि इसने मेरे पे अटैक किया तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे पे अटैक कर रहा था, क्योंकि अटैक उस पर मिस नहीं होता। तो यहाँ पर वो साहू तो ये कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा हार्ट स्लिप हो गया, मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो गई थी, इस वजह से मेरा हार्ट स्लिप हो गया। पर यहाँ पर वो ये नोटिस कर चुके थे कि उसे पॉइजन लग चुका है, क्योंकि साहू के बच्चे ने बिल्कुल भी मजाक नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर वेयरवुल्फ उसके सामने था और वो लेवल रैंक 2 का मॉन्स्टर है, उसे साहू इजीली संभाल सकता है, पर वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर चाहता है कि अलीशा उससे लड़ेगा और लड़ते हुए मर जाए, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से जैसे ही निकलेगी तो बेसिकली वो उस स्वॉर्ड को उठाएगा। तो देन हमें दिखाया जाता है कि उसका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब ऐसे अलीशा बिल्कुल नशे में हो जाती है। पर अलीशा इतनी पावरफुल थी कि वो यहाँ पर लड़ रही थी इस मॉन्स्टर से। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसने लियोन को भी पकड़ रखा था, पर लियोन अब बिल्कुल बेहोश हो चुका है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर उसके ऊपर हारी पड़ रहा है और यहाँ पर अलीशा पीछे निकल चुकी है, मतलब कह सकते हो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन चुका था और अलीशा पीछे फेंक चुकी थी। अब उसे एक खासियत है अलीशा के पास, बिकॉज उसे स्वॉर्ड स्टेप वाली टेक्निक आती है, वो उसका यूज़ कर रही थी और बेसिकली वो यहाँ से मॉन्स्टर से भी लड़ रही थी और थोड़ा पीछे भी हो रही थी। कह सकते हो कि वो यहाँ पर ब्रूटल तरह से वो कर रही थी, पर उसका दिमाग अब काम छोड़ रहा था, क्योंकि जो पॉइजन इससे लगाया था वो किसी खतरनाक चीज़ का पॉइजन था, जिसकी वजह से उसे सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर वो सिर्फ फुल स्टेप सुनकर ही इस बंदे को मार सकती थी और यहाँ पर ये वही स्किल का यूज़ करती है। बट यहाँ पर ये कहता कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम मुझसे इस अकेले बेवुल्फ को मार पाओगी, उससे साथ तो मुझसे भी लड़ना पड़ेगा। देन हमें दिखाया जाता है कि साला साहो फिर से निकल आता है अपने हाथ में डैगर लिए हुए और सीधा ही अलीशा पे बैट कर देता है। कह सकते हो कि पहले तो वो बिल्कुल घायल थी, पर अब वो पुटली वाली घायल होने वाली थी, मतलब कह सकते हो कि उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती थी उस साहो के इस खंजर से। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अलीशा समझ जाती है कि वो कोई गलत डिसीजन नहीं था, उसका हाथ नहीं स्लिप था, ये तो साला फिर से मिस्टेक तो हो नहीं सकती, ये साला सच में मुझे मारना चाहता है। और यहाँ पर दिक्कत की बात क्या लग गई है, तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर इस बेवुल्फ ने तो अलीशा को फोर्सली खा लिया है, पर यहाँ पर अलीशा बातें हाथ नहीं मारती, मतलब बिल्कुल हाथ नहीं मारती ये, और ये उसके गले में ही मतलब घोंप देती है अपनी आवाज़, मतलब यही बड़ी स्वॉर्ड जो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, जिसकी वजह से वो वहीं पर निपट जाता है, क्योंकि अब वो स्वॉर्ड के हाथ से निकल चुकी थी तो उसकी पावर्स भी खत्म हो चुकी थी। तो बेसिकली अलीशा नीचे गिर जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो रही है और वो कहता है कि क्या हुआ, मैं क्यों गया मेरे साथ। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर साला शाहू कहता है कि और छो या स्वॉर्ड एक्चुएटेड, आपको मैजिकल स्वॉर्ड मिल चुकी है। अब इस मैजिकल स्वॉर्ड से आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं, मतलब कह सकते हो कि आप किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि ये इसका प्लान नहीं था कि ये अलीशा की स्वॉर्ड चुराने वाला था, क्योंकि नॉर्मल गेम में ये अलीशा किसी को देती नहीं थी, तो ये बेसिकली उसको मार के ही ले सकता था। पर इसके बाद इसका फ्रीली मूव है, तो यहाँ पर कह सकता है कि तुम एक NPC हो, तो मेरे सामने कैसे बात कर सकती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ूंगा क्योंकि मुझे XP की ज़रूरत है और तुम्हारे पास अच्छी खासी XP है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके साइड में कुछ ब्लास्ट होता है और उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल से उसके कपड़े पे चिपक जाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि लियोन मतलब यहाँ पर साहू ये समझता है कि व्हाट द हेल इज दिस, क्या हो गया मेरे बॉडी पे, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ गिर गई मेरे पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी ये कहता है कि कौन है वो, सामने आओ, मुझे यहाँ पर मेरे सामने आओ, जिसने मेरे पे चिपके अटैक किया। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ मॉन्स्टर से कुछ चीज़ें यहाँ पर दौड़ते हुए यहाँ पर साहू की तरफ जा रहे थे। और देन हमें दिखाया जाता है कि ये तो मॉन्स्टर रैबिट्स हैं, बिकॉज ये यूनिकॉर्न वाले रैबिट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे होते हैं, मतलब इसी वजह से ये लोगों को निपटा भी देते हैं, मतलब कह सकते हो कि ये फ्लैश है। और यहाँ पर इतने मॉन्स्टर से ये जो MC ने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, तो ये बेसिकली इनका स्पेशल फूड है। और यहाँ पर बेसिकली का जंगल के अंदर साहू उनके लिए सिर्फ एक नरम मांस का ठिकाना है उनको खुलवाने का। और यहाँ पर ये सभी मिलकर अगर लियोन के पास मतलब यहाँ पर इस नले साहू के पास ये स्वॉर्ड नहीं होगी ना, तो यहाँ पर से निपटा ही देते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि MC यहाँ पर पहुँच चुका था और यहाँ पर MC सीधा अलीशा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अलीशा बिल्कुल बेहोश थी और अलीशा अगर बेहोश है तो बेसिकली दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक फीमेल हीरो है और उसे मारने के बाद ही यहाँ पर सब कुछ चीज़ें रन हुई थी। तभी हमें
हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी सबसे पहले उस वेयरवुल्फ के गले को तोड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से फेंक देता है और कहता है कि साला ये वेयरवुल्फ ही मर गया क्या। सच में लगता है कि यहाँ पर दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो रही है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी जब तक कि ये सब कुछ कर रहा था तब तक तो उसके पीछे लियोर मतलब यहाँ पर साहू पहुँच चुका था उस जितने भी रैबिट्स को मारते हुए। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि सच में मुझे पता नहीं था कि एक मिनट भी नहीं लगा उस रैबिट्स को मारते हुए, क्योंकि वो रैबिट्स तो बहुत खतरनाक थे। लेवल 2 का मॉन्स्टर भी उन्हें नहीं हरा सकता था, पर यहाँ पर इस नल्ले ने मार दिया। सच में तुम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी बिल्कुल ही ब्रूटली हो जाता है। मतलब कह सकते हो कि एमसी बिल्कुल सतर्क हो जाता है, फोकस हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि वो देखता है और एमसी को बुलाता है कि कॉर्न लूच, वैसे इसका नाम केन है, बस बेसिकली इसका इस गेम के नाम अंदर कॉर्न लीन है, पता नहीं क्या नाम है, विकास नाम। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स आने की साहू समझ जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और ये कहते हुए एमसी के ऊपर अटैक करने की सोचता है ये यहाँ पर। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो साहू होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारोगे। और तब तक ये वो कह रहे कि सोचता है, तब तक एमसी उसके पास पहुँचता है और एमसी उसके ऊपर एक और चीज़ कुछ स्प्रिंकल करने की कोशिश करता है। मतलब कह सकते हो कि कुछ और चीज़ थी एम की हाथ, वो उस पर स्प्रिंकल करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर साहू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम बासर, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की, साला तुम मुझे मार कैसे सकते हो। आई डोंट थिंक दैट तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। तो मेरी हिम्मत कैसी हुई सब कुछ करने की। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि यही मेरे मौके हैं। अगर मेरी फिजिकल एबिलिटी अब मैं साहू से थोड़ा सा एडवांस हूँ तो मुझे अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा इसे निपटाने के लिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो साहू अगर पावरफुल बन गया तो आए दिन मुझे वो मार सकता है काफ़ी दिन। और यहाँ पर पूरी गेम की स्टोरी की वो हरकतें करवा देगा सच में। और उसके बाद उसकी इन्वेंट्री भी है और तो वो मुझसे ज़्यादा एडवांटेज है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साहू की फट जाती है, उसके पास मैजिकल स्वॉर्ड भी है, पर यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एमसी ने जो हाथ में उठा रखा है वो वही उसी लेवल 2 वुल्फ का दांत है और एमसी उसके दांत के साथ इसी ऊपर अटैक कर रहा है। और ये समझ चुका था कि अब दिक्कत बढ़ चुकी है क्योंकि एमसी ब्रूटल तरह से अटैक कर रहा है इसके ऊपर। साहू बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा कि अब अटैक का कहाँ से आएगा क्योंकि एमसी ब्रूटल तरह से अटैक कर रहा है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपना डैगर निकालता है एंड साहू की गर्दन के पास स्टैब कर देता है। तुम्हें पता होगा कि इसे करने से क्या होगा, निपटार दिया जाता है साहू और साहू की निकल जाती है बोल्टी। वो चिल्लाता है जोर से कि ओह माय गॉड मेरे साथ क्या हो गया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि इसकी गले से ब्लड निकल आता है क्योंकि पहले तो एमसी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर साहू इतनी इजीली तो मरना नहीं चाहता ना, तो अपने हाथ को आगे रख देता है क्योंकि उसके हाथ के आर पार निकलता है तो उसके कंधे तक पहुँचते पहुँचते दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी फाइनली कोशिश करता है और मेन कैरेक्टर की बोल्टी बंद, मतलब कह सकते हो कि वहाँ पर उसे मार दिया जाता है। पास्ट लाइफ में उसने बहुत बकवास किया था एमसी के साथ और उसे पकड़ के पेले की सोची थी, पर यहाँ पर ड्यू टू सम रीज़न अब एमसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, एमसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था तो एमसी ने उसे निपटा दिया। अब मेन कैरेक्टर कोई और नहीं एमसी बनने वाला होगा, मुझे लगता तो यही है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि पिछली लाइफ में तुमने बहुत ज़्यादा विदाउट रिग्रेट मुझे मारने की कोशिश की थी और मुझे साथ तुमने 1 लाख से ज़्यादा एनपीसीज़ को मारा था, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था ऐसे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम तो एक डीमन हो, तुम्हारे सीट को ख़त्म करने के बाद अब सीन टर्न हो चुका है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम्स के अंदर एरर आ जाता है, गेम बिल्कुल करप्ट हो जाता है क्योंकि बिकॉज एक एनपीसी कैरेक्टर ने एक मेन कैरेक्टर को मार दिया था और ये हार्डकोर गेम टाइप का होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही एमसी ने ये सब कुछ किया तो जो कैलकुलेशन शुरू हो गई और साथ में डिकर्डेशन शुरू हो गया, मतलब सबकी ब्लड ही कोलैप्स होने लग गया। और बैकअप के दौरान हमें पता चला कि यहाँ पर जो किन है बेसिकली हमारा एमसी जिसका नाम कोरोना लॉन्च है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन पर्सन है अब विलर बनने के लिए क्योंकि इसने मेन प्लेयर को मार दिया है। तो अब उसकी जगह से एमसी प्लेयर बनने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब कुछ शुरू हो जाता है और अब एमसी प्लेयर नहीं बनता, एक सब प्लेयर बन जाता है। और बेसिकली ये देख के हम कह सकते हैं कि अब एमसी एक एक्टर तो बन चुका है जिससे प्लेयर खेला जा सकता है क्योंकि ये एमसी सी रह रहा, अब इसे खेला जा सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पास भी स्टेट विंडोज मतलब स्टैट विंडो आ चुकी है बिकॉज एमसी के पहले से नहीं था क्योंकि एमसी एक नल्ला एनपीसी था तो एमसीपीसी के पास स्टैट विंडो नहीं होती। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तो अब क्या किया जाए, सबसे पहले अलीशिया को ठीक करना पड़ेगा, अगर अलीशिया मर गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये अलीशिया रिटर्न को मारने से बचाने के लिए उसकी ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो एमसी कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम लगता है कि डिजी हो रहा है, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम्हारे कान बज रहे हैं, क्या मुझे बताओ कि ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमें समझा जाता है कि ये एक टॉक्सिक प्लांट के साइड वाले मिलने वाले एक मेंढक का जहर है जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है जिसकी वजह से इंसान
निपट तो नहीं है, इसकी इसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान उससे निकाल नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा-सा मतलब शाहो थोड़ा-सा पावरफुल था तो उसे निकाल दिया था, पर वो इतना पावरफुल नहीं बन पाया था कि उस पूरे ज़हर को कंट्रोल कर पाए। पर क्योंकि अब वो उसका ब्लड लॉस हो रहा था अलीशा का, तो यहाँ पर एमसी पहले तो उसका ब्लड बंद करने के लिए उसे दबाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड बंद हो जाता है और एमसी कहता है कि इस चीज़ में सबसे बेहतरीन हूँ, ब्लड तो किसी का निकलने नहीं दूँगा मैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो अब किसी को बाइट करना पड़ेगा इससे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा चलाई तो यहाँ पर इतने मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पर ये साहू का हाथ उसके मतलब उसके मुँह में डाल देता है और कहता है कि काटो उसे, जितना मर्ज़ी काट सकती हो तुम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, बिकॉज़ ये वो तुम्हारी गंदी सोच है सालो, तुम बहुत हरामी हो। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बॉडी को बिल्कुल क्लीन अप कर रहा होता है और साथ में उसे कहता है कि तुम ठीक हो जाओ। अब मैं वापस से रिटर्न नहीं हो पा रहा उस प्लेयर को, तो मैं अभी तुम्हें ठीक करूँगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी इसे बिल्कुल ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने सब कुछ कर दिया होता है। कह सकते हो कि उसकी बॉडी का जितना ज़हर था वो अब उतर चुका है, क्योंकि एमसी ने थोड़े से मतलब मशरूम्स लाए थे, उनको बिल्कुल वो किया और उसके बाद उसकी बॉडी से थोड़ा वो डिटॉक्स कर दिया और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। और जो कपड़े उसने उतारे थे वो बेसिकली उसके ब्लड को रोकने के लिए थे। उसने अपनी शर्ट को उसके पेट के ऊपर बांध दिया और इसकी वजह से वो उसका ब्लड रुक गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर उसके लिए एक मेडिसिन बनाता है जो उसके ब्लड को निकाल, मतलब उसके जितने भी इसका वो था वो उसे निकाल देता है। अब यहाँ पर बेसिकली अलीशा जागी हुई है, पर वो देख नहीं सकती और उसे सुनाई भी कुछ कम ही दे रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अलीशा उससे उसका नाम पूछते हैं, पर यहाँ पर जी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा नाम तुम्हें जानकर कोई खुशी नहीं होगी, बिकॉज मैं एक नल्ला इंसान हूँ, तुम्हें मेरी एटीट्यूड्स पसंद भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे एंटीडोट बता रहा हूँ और तुम्हें वो खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मेरे एक्शंस की वजह से बहुत सारे लोगों को रिएक्शन हो सकती है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली एक्शन लूँगा और मुझे लगता है कि मुझे अपनी सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब एक मतलब मुझे बनाना पड़ा, मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ, बिकॉज प्लेयर्स के पास सब कुछ होता है। पर यहाँ पर बात ये है कि मैं अब इस वर्ल्ड को रेस्क्यू करना चाहता हूँ, पर ये वर्ल्ड को रेस्क्यू करने के लिए मुझे थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा। इस वर्ल्ड के अंदर हर एक बंदे के पास स्पेशल पावर्स हैं और इस गेम में हर एक मोड पे एक खतरनाक बॉस है। और बॉस फाइट तो पिछली बार हमने भी की थी, बहुत ज़्यादा लोग तो मारा था मैंने। और पिछली बार तो यहाँ पर की बात ये थी कि हम अकेले नहीं थे, हमारे पास हीरोज़ की टीम थी। पर यहाँ पर बात अलग है, क्योंकि अब ये बॉस फाइट्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट होने वाली, क्योंकि अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि प्लेयर तो मर चुका है, क्योंकि प्लेयर्स के पास विंडो होती है और साथ में मतलब स्टेटस विंडो के साथ साथ इन्वेंट्री पावर्स भी होती है। इन्वेंट्री स्पेस उसके पास बड़ी खुली होती है, मतलब कह सकते हो कि एक छोटी सी जगह से वो एक रिंग में भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। पर यहाँ पर एमसी के पास कुछ नहीं है और एमसी के पास है मेंटल मास्टर सेक्सुअल सिस्टम। पता क्या फालतू चीज़ है, मतलब कह सकते हो कि एमसी एक फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं इसके साथ भी यहाँ पर सब कुछ कर दूंगा। और उसके बाद ये अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और कहता है कि मुझे अब क्या क्या करना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर और मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक करूँ। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि एमसी के पास नया सिस्टम है, सिर्फ सिस्टम विंडो है, एमसी के पास इन्वेंट्री भी नहीं है, सारा कॉम्बिनेशन विंडो भी नहीं है, कुछ नहीं है। मजाक सेट किया, एमसी सिस्टम मतलब एक सप्ली तो बढ़ चुका है, पर उसके पास सिर्फ स्टेट्स विंडो है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जो बाकी विंडोज काम आती हैं पूरी की पूरी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, वो कुछ नहीं है। अब एमसी सिर्फ ये देख सकता है कि उसको कौन सा मिशन मिलने वाला है, बाकी कुछ नहीं। बाकी से वो देख सकता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ क्या है, वो भी नहीं देख सकता। मतलब उसकी मतलब वो एक मेज है, वो सर्वाइवर है या क्या है पता नहीं, आई डोंट थिंक दैट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मुझे अब ट्रेनिंग को करना पड़ेगा, अपनी ट्रेन करके अपनी लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपनी पावर्स को बढ़ाने की सोच रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी नॉर्मल पावर्स के साथ अगर वो बाहर मॉन्स्टर्स और बॉस फाइट्स में गया तो उसकी पिटाई लग सकती है। और ये मानवा वैसा ही है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सच में मुझे अब वही काम करना पड़ेगा जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैजिक जो मैंने पिछली बार सीखा था, रूइन मैजिक। इसके मैजिक की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें डन हो जाएंगी मेरे साथ। मतलब कह सकता हूँ कि मैं इसके साथ अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं 3 चीज़ों का ध्यान रखूंगा, ड्यूटी, रेसिस्टेंस और ऑथा। वैसे मैं ड्यूटी के बारे में बताऊं कि बॉडी बनी होती है कुछ खतरनाक एलिमेंट से, इनके अंदर कुछ लॉस होते हैं और कुछ प्रॉमिस होते हैं, जैसे कि सुपर नेचुरल ह्यूमंस भी इनके पास वो करते हैं। मतलब सुपर नेचुरल पावर्स वाले ह्यूमंस अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ करते हैं जो उनकी ड्यूटी होती है। पहले तो वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन बन जाते हैं मजाक करके, मतलब ऐसा ना कुछ नहीं है। वैसे तो वो अपनी बॉडी के साथ प्रोमिस करते हैं, साथ में उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो हमेशा हर दूसरे लोगों को बचाएंगे, साथ में वो अपनी बॉडी के साथ हर एक चीज़ के साथ कनेक्शन बनाएंगे। कह सकते हो कि उन्हें अपनी बॉडी के साथ वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। सच में सबसे पहले तो वो प्योरिटी की तरफ जाएंगे और उसके बाद वो लॉ को सबसे अच्छा मानेंगे। सच में वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और वो सभी ज़िंदगियों को बचाने में ध्यान देंगे। और साथ में उनकी पावर्स हर
नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाएगी और वो किसी भी चीज़ का मतलब ऐसा है किसी नॉर्मल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। उसके बाद उसने एनर्जेटिक और साथ में ये कहता है कि यही ड्यूटी है कि मैं गुड काम करूँ और गुड पीपल्स को बचाऊँ। और देन हमें बताया जाता है कि ड्यूटी की मदद से यहाँ पर एमसी की जो बॉडी है वो थोड़ी क्लियरफाई होगी और उसे क्विस्ट मिलेंगे जो खतरनाक हो सकते हैं। पर यहाँ पर फेलियर आ जाता है क्योंकि एमसी को 10% पेनल्टी भी लग जाती है क्योंकि एमसी जो पावर यूज़ कर रहा है वो एक प्लेयर की पावर है और एमसी एक नॉन एनपीसी है। तो बेसिकली सिस्टम मतलब गेम का एडवांस सिस्टम से रोक रहा है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एमसी को 10% की पेनल्टी पड़ जाती है कि बस अब तुम्हें 10% एनर्जी कम हो जाएगी। तो तुम्हें दिखाया जाता है कि एमसी रेसिस्टेंस अपने पर लगाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब एमसी के पास कोई प्रिसाइज जो स्पिरिचुअल पावर नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक आदमी के पास अपनी अपनी स्पिरिट पावर है। कह सकते हो कि फायर, लाइटिंग, गोस्ट एंड कुछ अलग टाइप की पावर्स, मतलब कह सकते हो कि वाटर शाइप्टर की टाइप की। और ये सभी के मर्ज पर्सन के पास है कि गोस्ट होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर बेसिकली हमसे ये बताता है कि ऐसी टाइप की पावर्स पे हम कुछ लोगों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर ऊपर की टाइप के निकल जाते हैं तो उन पर कंट्रोल नहीं हुआ जाता। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे हमसे ने ये कहा तो उसी का हमने एक तो एरर आया, उसके बाद इसे बताया जाता है कि आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया है पर आपका रेजिडेंट 0% कर दिया है। अगर आपके ऊपर डैमेज आएगा तो आपको डैमेज झेलना पड़ेगा पर आपकी फिजिकल पावर्टी 50% मोर पावरफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी की बॉडी के आर पार एक शील्ड से आ जाती है और उसके बाद एमसी कहता है कि लॉस्ट और था मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये एक ऐसी टाइप की एनर्जी है जो बेसिकली बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड डोंट थिंक दैट कि ये एक डिस्क को भी कैरी करती है कि बेसिकली आपकी प्रीवियस लाइफ में क्या क्या किया था। मतलब प्रीवियस लाइफ में एमसी ने इस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया था, वो दोनों चीज़ों से खुश था क्योंकि उस चीज़ के साथ वो पावरफुल बन चुका था। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब पिछली ज़िंदगी के अंदर यहाँ पर इस नल्ले साहू के पास इन्वेंट्री पावर्स थी तो यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेसिकली ये इन्वेंट्री पावर्स अब एमसी के पास नहीं है। तो बेसिकली वो यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करने वाला है खुद के साथ वर्कअप करने के लिए। और यहाँ पर एमसी कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं मोर वेट को उठा सकता हूँ इस चीज़ के साथ। मतलब कह सकते हो कि वो एक ऐसा हैक लगा रहा है या मोड लगा रहा है जिसकी वजह से वेट हट जाएगा, वेट सिस्टम। मतलब कह सकते हो कि यही हो सकता है, फिर और क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं अब इस वर्ल्ड को सेव कर लूँगा उन लोगों से जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और मुझे अब ऐसा वर्ल्ड बनना है कोई सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी की इसी डायमेंशंस की ग्रेट डायमेंशंस की वजह से यहाँ पर एमसी का दिल सील्ड हो जाता है। कह सकते हो कि एमसी ने एक ऐसी खतरनाक पखलौली करी है इसकी वजह से वो यहाँ पर वो कर रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली एमसी अब एक सब प्लेयर बन चुका है, बेसिकली यही तो बात है। और अप्लाइड हो चुका है ये सब कुछ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक फेलियर आ जाता है एमसी के सामने कि उसको अपहोल्ड नहीं कर सकता उठा को। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी की बॉडी से रिजल्ट निकलती है एनर्जी, क्योंकि एमसी ने जो जो चीज़ें निकाली थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब क्या होगा, क्या एमसी इसकी वजह से मरने वाला है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।